बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 3 क्लास आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज है आपकी 3B। क्वेश्चन नंबर 7 जो है सेम वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, जिसमें हमने जो हमारे पास फ्रैक्शंस थी उन्हें हमने प्लस किया था, तो इसमें हमने माइनस करना है। सेम प्रोसेस वही है, बस उसमें हम ऐड कर रहे थे और इसमें हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो उसमें उन्होंने कहा है सॉल्व दीज, जो नीचे हैं उन्हें सॉल्व करें। तो आपको समझाने के लिए मैंने जो टू पार्ट्स लिए हैं, एक ए पार्ट्स और साथ एक डी। सबसे पहले है ए पार्ट। ए पार्ट जो है उसमें ये है जी, उसमें है 2 फ्रैक्शंस हैं। कौन कौन सी? 7/9 माइनस 2/9। अब सबसे पहले ये देखेंगे हम कि इनके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो इसलिए हम जो नेक्स्ट इन्हें एडिशन करने के लिए जो इनके एलसीएम में ले रहे हैं डिनोमिनेटर, वो भी क्या हो जाएगा, सेम, यही 9 ही होगा जी। वही डिनोमिनेटर हमने ले लिया। अब इसके बाद मैंने ये बताया था कि जब हमारे पास फ्रैक्शन और जो एलसीएम लिया इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो इनका जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो सेम हम वैसे राइट कर लेते हैं। या फिर इस तरह से कर सकते हैं कि 9 को जब 9 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। तो उस 1 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 7×1=7। ओके। लेकिन जो मैंने पहले बात बताई है ना कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम ऊपर से न्यूमिनेटर सेम वैसे राइट कर लेते हैं, तो ये थोड़ा इजी है, इसलिए आपने ये जो है वो जहन में रखना है। अब ये देखें जैसे कि 9 दोनों सेम थे, 2 भी हमने वैसे राइट किया, साइन वही आ जाएगा। इसी तरह से ये दोनों 9 सेम थे तो 7 वैसे। अब 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें, 3 क्लास 2 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो देखें अगर कि 7, ये मैंने जो फिंगर जॉइंट है इन्हें ले रही हूँ, देखें इधर 1 2 3 4 5 6 7 7 में से 2 हम सब्ट्रैक्ट कर दें जी। 2 जॉइंट जो है ना इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी कितने रह जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5/9। ओके। फिर इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इजी है जी, बिल्कुल जैसे सेम कल थे वैसे ही हैं। कल हम ऐड कर रहे थे उन्हें पिछले लेक्चर में, इसमें हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए नेक्स्ट जो है जी, नेक्स्ट है 8/10 माइनस 2/10। इसमें भी सेम आपने क्या काम करना है, इनका ले लेना है एलसीएम जी। अब आप अपने मुझे जहन में अब बताएं मुझे कि क्या इसका एलसीएम लेंगे हम जी। वेरी गुड, आपने सही सोचा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 10, क्योंकि डिनोमिनेटर अब दोनों सेम है फ्रैक्शंस के, तो फिर हम इसका एलसीएम में जो डिनोमिनेटर लेते हैं ना वो भी हम 10 ही लेते हैं। अब ये देखें फिर वही बात, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर हमने ऊपर से न्यूमिनेटर सेम वैसे ही राइट कर लेना है जी। इधर से भी जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर से न्यूमिनेटर भी सेम वैसे ही राइट करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, आप ये कह सकते हैं आपके पास 8 कैंडीज़ हों, उनमें से आप 2 जो है वो खा लें, तो या किसी 2 जो है वो अपने छोटे बहन भाई को दे दें, तो बाकी आपके पास कितनी रह जाएंगी। आप तब तक काउंट करें या ये आप काम करके देखें, मैं आपको फिंगर्स पे बताती हूँ। फिंगर जॉइंट जो है देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो बाकी कितनी रह गया, ये 2 यहाँ तक 8 था ना, ये 2 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बाकी कितनी रह गई हैं, 1 2 3 4 5 6 जी। बाकी जो है हमारे जॉइंट्स कितने थे, 6। 8 में से 2 6/10 जी। तो इस तरह से हमने इन्हें जो है वो सब्ट्रैक्ट किया है। तो इसी तरह आपने सेम क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स करने हैं जो आपको बुक पे नज़र आ रहे हैं, पेज नंबर 122 पे। अब देखिए डायरी में है क्वेश्चन नंबर 7 CFI, ये 3 पार्ट्स आपने होमवर्क करने हैं। एक्सरसाइज है 3B और क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम जो पार्ट्स हैं इन्हें आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, हर एक को 1 बाय 1, और अपने पेरेंट्स के पास बैठ के करना है और उन्हें चेक करवाना है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।